सवाल ये है सर कि आज ही योगी आदित्यनाथ ये याद दिला रहे हैं कि बांग्लादेश याद नहीं आता, एक दलित की हत्या हो जाती है वो याद नहीं आता, तो अब निंदा प्रस्ताव की मांग। धन्यवाद अर्पिता जी। देखिए, आज फिर योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी पीठ खुद थपथपाई और जैसे कि वो आधा अधूरा ज्ञान लोगों को बांटते हैं, आधा सच बांटते हैं, आज फिर उन्होंने सबसे पहले अपने भाषण की शुरुआत में जो है अपराधों के बारे में बात किया, लेकिन सिलेक्टिव अपराध चुन के भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस समय माननीय मुख्यमंत्री ने बात करी। मैं अभी जब अपराधों की बात कर रहा था तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार और अखिलेश यादव जी की सरकार के एनसीआरबी की डाटा जो केंद्र सरकार देती है उसको देख रहा था। अर्पिता जी, 2015 में अखिलेश यादव जी की सरकार में 4732 हत्या के मुकदमे दर्ज हुए थे 2015 में, और योगी सरकार में 2017 में 5000 हत्या के मुकदमे दर्ज हुए हैं। 2016 में ये 5100 लगभग हत्या के मामले अखिलेश यादव में और 5000 से ऊपर 2018 में, तो टोटल डिफरेंस लेस देन 1% रहा है। रेप, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, औरतों के खिलाफ बलात्कार आपकी सरकार पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि आप लोग केस ही नहीं दर्ज करवाते थे, तो सामने ही कैसे आएंगे? तो खैर इन डेटा पे अगर ना जाए सर, मैं क्योंकि देखिए आप अर्पिता जी, ये आरोप आप लगा रही हैं? नहीं, ये आरोप लगते हैं, ये आरोप अभी फिर से बीजेपी के पास जाऊंगी तो अभी बीजेपी जवाब दे देगी, लेकिन सर मैं सुनिए ना, एक मिनट में भाजपा तो लगाएगी ना, भाजपा के अलावा कौन लगाता है? हाँ, तो ये डेट की वही रिकॉर्ड नहीं होते, वो दर्ज नहीं होते थे, इतना दहशत होता था। खैर चलिए सर, मैं जरा ये समझना चाहती हूँ क्योंकि आपने शुरुआत में जो बात कही है, सुनिए जो आपने सर लॉजिकल, तो फिर विकास दर भी देखना पड़ेगा। खैर सर, इस पर हम अभी क्योंकि डेटा पर आ जाएंगे। एक मिनट, एनसीआरबी गलत डाटा देती है क्या? मैं कहाँ कह रही हूँ गलत देती है, मैं ये कह रही हूँ आप एकदम सही बात कह रहे होंगे, लेकिन इस तरह के भी आरोप आप पर लगते रहते हैं, और अगर आंकड़ों की ही चर्चा आप पहले जा रहे हैं तो आपके सामने अगर स्क्रीन दिख रही हो तो सर ये आंकड़े मैं आपको दिखा रही हूँ सर, फिर ये हो जाता है ना कि अपने हिसाब से आंकड़े हम चुन लेते हैं, फिर दूसरे भी आंकड़े पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी तो आप कहेंगे ये आंकड़े भी इन्होंने डोमिनेट किए। पिताजी, मैं अपने घर में आंकड़े नहीं बनाता हूँ, भारत सरकार, अगर मैं भी कोई ऐसा आंकड़ा आपके सामने रख दूंगी। चलिए सर, अब आंकड़ों पर आप आ गए हैं तो आंकड़ों के साथ ही यहाँ शुरू करते हैं, आंकड़े रखे जाए और बात किया जाए। सर ठीक है, विकास दर की बात करते हैं। जब आपकी सरकार थी, आप ये कह रहे हैं, आप ये नहीं, अब आंकड़ों पर आ गए तो सर आंकड़ों पर कर लीजिए ना बात। आप विकास दर में 5.3% आपके टाइम पर था और अब 11.6% है, तो विकास तो हुआ उत्तर प्रदेश का। अरे आप अपराध से विकास में चले, एक पे आइए ना, एक पे सवाल पे जवाब लीजिए, दूसरे का लीजिए। नहीं तो विकास पे नहीं बात करेंगे। अच्छा चलिए, आप ऐसे कैसे सेलेक्टिव हो सकती हैं? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए सर, सुनिए, मैं एक बहुत अच्छी चीज आपने बोली थी, सुनिए ना आशुतोष जी, आपने बहुत सही चीज एक चीज बोली थी, उस पर मैं आना चाह रही थी, वो मिस हो गया, मैं वापस जरा उधर ले जा रही हूँ। आपने कहा कि सरकार आधा सच और आधा झूठ बोलती है। अब मैं जरा आपसे ये जानना चाहती हूँ वो आधा सच क्या है? ये पूरी जो बातें कही योगी आदित्यनाथ में, इसमें आधा सच क्या है? आज आप सच बताइए। झूठ तो हमने आपके मुंह से बहुत बार सुना है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आधा सच भी है तो वो आधा सच भी मैं जानना चाहूंगी आज। बिल्कुल बताता हूँ, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि आपने जो है महिलाओं के ऊपर क्राइम जो है आपने बुरी तरीके से कर दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया महिलाओं को, और उसमें हमारी 2 विधायकों का नाम ले लिया, लेकिन अपने वहां क्या हालात है उनको देखा नहीं। 2023 में उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराधों में नाम आया था। 2023 में एक साल में 59,445 मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए थे। ये केंद्र सरकार कहती है जो भाजपा की है। ये आधा सच है जो बताते नहीं है। आपको नहीं याद है 2023 में आज तक के भी इसने केस इस पे क्यों हुआ था? दलितों के खिलाफ 2023 में, जो डाटा 2023 तक ही इसलिए बता रहा हूं, 2023 में दलितों के खिलाफ उत्तर प्रदेश नंबर 1 है जो दलितों के खिलाफ अत्याचार हुए हैं। ये भी नहीं बताया, ये आधा सच है। और महिलाओं की बात तो क्या करें अर्पिता जी, आज ही कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली है। आज भारतीय जनता पार्टी की किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री, किसी भी उप मुख्यमंत्री और किसी भी मुख्यमंत्री की ये हिम्मत नहीं है जो कुलदीप सिंह सेंगर का नाम ले, जिसके ऊपर हत्या और बलात्कार के संगीन आरोप हैं, और वो जाके ये बोले कि हम जाके न्यायालय के खिलाफ बात करेंगे, जेल हुई थी, इनको जेल में ही रहना चाहिए, वो अपराधी हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कटघरे में होती है कि अगर किसी अपराधी के पीछे खान लगा हो या यादव लगा हो या कोई मुसलमान हो या यादव हो, तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री उछल उछल के बात करते हैं। आपको याद होगा गोमती अच्छा ठीक है, अब जब आप इतना क्लियर कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि आपकी सरकार में
आप कभी नहीं देखते थे कि खान मिनट, लगा है, यादव लगा है, आपने बात- निष्पक्ष काम किया है सर। मतलब आपने बात कभी, पूरी होने दीजिए। आपने सरनेम नहीं देखा, बात आपने पूरी खान होने और दीजिए। यादव नहीं, नहीं मैं- देखा कभी भी। मैं बिल्कुल नहीं देखती और समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल नहीं देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी सदन में खड़े होके एक लिस्ट अपराधियों की करी थी जो गोमती नगर में छेड़खानी में आए थे। उसमें 14 लोग अभियुक्त थे और 2 मुसलमान और 2 यादव का नाम लेके वो चुप हो गए थे। तब किसी ने नहीं पूछा कि सिलेक्टिव आप क्यों हो गए थे। ठीक है, भारतीय ठीक है जनता राजेश पार्टी चौधरी जी, वो कह रहे हैं राजनीति करती सिलेक्टिव है। रहते हैं आप। हम आपकी पे जो आरोप 48 लगाती है। बड़े माफियाओं की भी लिस्ट है, उसमें आपके जो करीबी उनके नाम ही नहीं होते हैं। वो कह रहे हैं कि आप विशेष समुदाय को देखकर, विशेष जाति को देखकर उनको टारगेट करते हैं। देखिए अर्पिता जी, ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। 2012 से 2017 का यदि हम दंगे और अपराध की वृद्धि देखेंगे तो 60% बढ़ी थी समाजवादी पार्टी के शासन में। यदि आज हम 2017 से और 2025 में यहाँ बैठे हुए हैं, यदि देखेंगे तो महिलाओं के अपराध 36% कम हुए हैं। 36%, आप कल्पना कर सकती हैं। हत्या के 18% कम हुए हैं। लूट के 80% कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में पूरी दुनिया के अंदर एक मॉडल बना है। आज कांग्रेस की सरकार कर्नाटक के अंदर है। कांग्रेस के सरकार के लोग भी वहां विधानसभा में कहते हैं कि योगी मॉडल को लागू करना चाहिए, सब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। सरकार में कोई कमी ये निकाल नहीं सकते। और मैं पूछना चाहता हूं इनको, बांग्लादेश के अंदर दलित हिंदू की हत्या हो गई, उसको जिंदा जला दिया गया। आज तक अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट किसी ने देखा क्या? कहीं कोई एक बयान देखा क्या? पीडीए की बात करेंगे, पीडीए की बात करेंगे। पीडीए की महिला पूजा पाल याद नहीं आएगी उनको। पूजा पाल को विधवा कर दिया इन्हीं के पोषित अपराधी ने, अतीक अहमद ने। उनके पति की हत्या कर दी और वो विधायक थे वर्तमान में। कभी नहीं बोलेंगे। आज योगी जी ने सदन के अंदर ये बात रखी तो इनकी मिर्ची लग रही है। अरे भाई, महिला महिला होती है। आप महिलाओं के राजेश जी, आप भी केवल आंकड़े उसी हिसाब से दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध कम हुए हैं। मैं भी सदन में बैठा हुआ था, लेकिन यूपी अभी भी देश के शीर्ष राज्यों में है सर। खड़े होकर उससे कैसे इनकार करेंगे राजेश जी? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उनको सुरक्षा देंगे। ठीक है, दोबारा प्रश्न करिए जरा। सर आप ये कह रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध जो हैं वो कम हुए हैं, लेकिन अभी भी आप भले उसको कहिए, अगर हम राष्ट्रीय स्तर से देखें तो 66.2 है और ये कम हुआ है 58.6, यानी लगभग 25% की कमी हुई है। लेकिन बावजूद इसके यूपी अभी भी देश के शीर्ष राज्यों में आता है सर महिला अपराध में। जब जीरो टॉलरेंस है तो सब खत्म क्यों नहीं हो रहा सर? उत्तर प्रदेश जनसंख्या के अनुपात में देश का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ यहाँ लोग रहते हैं। पर आप देखिए ना इनके राज्य में क्या होता था और हमारे शासनकाल में क्या हो रहा है। लगातार अपराध गिर रहे हैं। कानून व्यवस्था अपराधियों को आज पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ता है। अपराधी को लगड़ा अभियान का शिकार होना पड़ता है। अपराधी को जेल जाना पड़ता है।